जय हिंद। मैं प्रणशर में एक बार फिर से लेके आ गया हूँ, यानी कि प्रॉफिट लॉस अभी पहली वीडियो आ चुकी थी। और शॉर्ट्स आप देख रहे हो कि नहीं? देखो भैया, उस पर रीजनिंग चालू हो चुकी, बहुत बढ़िया से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की रीजनिंग उस पर चालू है। जाके जल्दी देखो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब पढ़ाई करते रहिए। ये तो आखिरी वाली लाइन है वैसे। चलिए, प्रॉफिट लॉस पार्ट टू है आज की वीडियो में। बहुत मजेदार मस्त धुआं वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी गर्दा करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और मैथ्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और कमेंट नहीं कर रहे हैं यार आप लोग, बताइए क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्या चीज़ पढ़ना है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी जो हमेशा होती है, तो आपके स्क्रीन पे है, लिखा है कुछ इस प्रकार। शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। इसी बात पे वाह तो मचा दो यार, कमेंट पे बचाओ बढ़िया तरीके से। और जल्दी जल्दी जोड़ो, बहुत बढ़िया से शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी भैया बुला लीजिए सबको, बढ़िया से जोड़ते रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जितने लोग आए हैं उन्हीं से आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। तो 5 तक प्रश्न करा चुके थे ना, तो आज से 6वां प्रश्न शुरू करते हैं। 6वां प्रश्न शुरू करते हैं। तो 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है। 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 का भुगतान करता है तो ए का उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे 3 बंदे हैं, ए बी सी, ठीक है। कहा है ए ने 20% लाभ पे बी को बेच दिया, ए ने 20% लाभ पे बी को बेच दिया। मान लेते हैं ए ने 100 रुपये खरीदा था, तो इसको 120 का भेज दिया, ठीक है। 120 का इसको भेज दिया। अब लिखा है बी ने 25% लाभ पर सी को भेज दिया, यानी 25% ऑफ 120, 25% ऑफ 120 कितना होगा भैया? जल्दी से बोलेंगे। 25 चौके 30, यानी कि 150 रुपये में सी को भेज दिया। सी को कितने में भेज दिया? 150 रुपये में भेज दिया, ठीक है। अब कह रहा है सी ने, यदि सी ने ₹225 का भुगतान किया, यानी कि 150 जो रुपए है वो 225 के बराबर है। 150 यूनिट 225 के बराबर है, तो ए का उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा होगा? ए का दाम निकालना है, कुछ नहीं, बस एक यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 225 बाई 150। अब यहाँ पे 100 यूनिट है ना, 225 बाई 150 गुणे 100, 0 से 0, 5 3 जा 5 2 जा, 3 से देखो कर 5 से 7 8 9 कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी कि कितना आएगा? 150 रुपये। कितने में खरीदा है? 150। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तब तक नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलेंगे। तो भैया 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार सा, जिला हिलाने के लिए। एक फल विक्रेता आम ₹9 प्रति किलो बेचता है, यानी कि ₹9 किलो सेलिंग प्राइस है इसकी 1 किलो का, ठीक है। तब उसे 20% की हानि होती है, यानी कि 20% क्या हो जाता है? उसे लॉस हो जाता है, लॉस। अब लिखा है इसमें 5% लाभ का नाम कमाने के लिए, यानी 5% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने रुपए प्रति किलो में बेचना होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दे देते हैं। लिखा है 1181, 1231, 15 रुपये और 16 रुपये, ये सारे रुपीज़ में हैं। तो भैया बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एसपी 9 रुपये दिया हुआ है, लॉस 20%। 20% लॉस का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, ट्रिक निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4/5 हो जाएगा। कैसे बताया था ना, ये 1/5 होगा। हमने बताया था ना, लॉस हो रहा है, यानी 5 में से 1 कम हो रहा है, तो 4/5 हो गया, ठीक है। देखो भैया, सेलिंग प्राइस 9 के बराबर दिया, यानी कि 4 जो है वो 9 के बराबर दिया है, तो 5 किसके बराबर होगा? 4 जो है 9 के बराबर होगा, तो 1 यहाँ से 9/4 होगा, बिल्कुल होगा। तो 5 किसके बराबर होगा? 5 गुणे 9/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 9 5 जा 45, 45/4 हो गया, ठीक है। हमें अब निकालना है 5% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे कैसे निकालेंगे भैया? पता है ना सबको, 5/100 निकाल लो, ठीक है। 5 कितने जा? 120 जा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 21/20, 21/20। अब सबको पता है कि कॉस्ट प्राइस 20 दिया हुआ इसके बराबर, तो हमको बस सेलिंग प्राइस का दाम निकालना है। तो 20 जो है इसके बराबर, क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस था और नीचे वाला भी कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि 20 = 45/4, तो 1 = 45/4 गुणे 20, ये हो जाएगा 1 का। हमें किसका निकालना है? 21 का निकालना है। तो 21 का निकालने के क्या करेंगे? 21 गुणे 45, 4 गुणे 20, 5 4 जा 5 9 जा। अब देखो भैया कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 को काट दो 16 से, 16 से डिवाइड कर दो, 16 1 जा 16, 2 16 1 जा 11, 11 किसमें? ये पहला ऑप्शन। तो पहले ही ऑप्शन में बस ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है,
और बस ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, बस देखिए ऑप्शन में बस शुरू का देखिए 2-4 ठो कर लीजिए और ऑप्शन में देख के सीधा आंसर मार दीजिए। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो और आगे तैयारी करते रहो, आज भर्ती पा के ही रहनी है। तो भैया आज ही नहीं, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार सा आ रहा है। एक व्यक्ति 380 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसकी 380 अब लिया हुआ है, और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च कर देते हैं। विक्रय मूल्य पता है, यानी विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस का 20%, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर x है तो इसका 20%, इसका 20% कितना होगा 20% ऑफ x, यानी कि x/5 मरम्मत में खर्च कर देता है, यानी कि ये मरम्मत में मरम्मत जो भी है स्पेलिंग समझ लेना, मरम्मत में खर्च कर देता है। फिर भी उसे 20% लाभ होता है, 20% प्रॉफिट होता है भैया, 20% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट हमको पता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP अपॉन में CP गुणे 100, यही होता है, बिल्कुल होता है ना ये हमको पता। अच्छा एक बात बताओ, जो मरम्मत का प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे जोड़ा जाता है कि वो सेलिंग प्राइस पे जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो इसको हम कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अब कितनी बन गई 380 प्लस x/5 कॉस्ट प्राइस बन गई, ठीक है। तो बस अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, बस सिंपल से पुट कर देना है। तो पहले ही भैया 100 को इधर भेज दो, तो ये 20/100 हो जाएगा, SP माइनस CP/CP, तो यानी कितना हो जाएगा, SP कितना है x माइनस 380 माइनस x/5, और CP कितना है भैया, CP वापस इतना है, CP ये है हमारा 380 प्लस x/5, ये है ना, 20 बन जा 20 पंजे जा, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको इधर भेज दो सबसे अच्छा, 1/5 होल में 380 प्लस x/5 ये हो गया, और इधर एलसीएम ले लेंगे इनका 5x माइनस 380 माइनस x/5 एलसीएम लेंगे, तो 5 एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 5 0 0 5 8 40 यानी 0 4 कैरी 5 3 15 1 19 1900 और 5x कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस 1900 अपॉन में 5, ये हो गया। देखो भैया 5 से 5 चलता है ना भैया, टाटा बाय बाय बोल दो, ये फिर से 1900 प्लस x अपॉन में 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 1900, इसको उधर मल्टीप्लाई पे भेज देंगे, 1900 प्लस x इक्वल्स टू 5 4 20x, 19 से कितना होता है 5 10 50, 95 से 95 9500, तो कितना आ जाएगा, ये उधर जाके इसको इधर भेज देते हैं, 9500 और 1900 प्लस करना है, 0 0 9 5 14 9 10 9 10 11 1140, इसको भाग करना है किससे, ये उधर जाके 19 हो जाएगा, यानी कि 19 से भाग दे देना है, इसको 19 से भाग दे देंगे। ऑप्शन पहले चेक कर लें भैया, ऑप्शन है आपके 600 760 630 और आपका 330, तो आपको अब इसमें काटना है, देखना किससे कट रहा है, 19 टेबल 19,095 19 6 कितना होता है 16 9 6 54 19 6 114, पूरा कट गया 600, आंसर आ गया भैया कितना, एक्स का दाम कितना आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया ₹600। देखा थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था, लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो यहाँ पर भी समझा रहा हूँ इसलिए मात्र थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, वरना आप इसको मात्र 1 मिनट में कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो 1 मिनट में कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार सा देखने को मिल रहा है, देखिए क्या दे रहा है। एक व्यक्ति ने 2 गायों को 4200 रुपए में खरीदा, उसने एक गाय को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा। अब लिखा है परंतु इस व्यवसाय में ना ही उसको लाभ होता है ना ही उसको लॉस होता है, हानि होती है। तो पहले गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा फर्स्ट गाय का। कह रहा है 2 गायें हैं, 4200 में खरीदा, मान लेते हैं पहली गाय x रुपीज़ में खरीदा होगा, तो दूसरी 4200 माइनस x में खरीदा होगा। बिल्कुल सही जवाब कहा ना, सही कहा, चलिए ठीक है, इतने में खरीदा होगा। अब कह रहा है इसने इस गाय को 15% प्रॉफिट में खरीदा, दूसरे गाय को 10% लॉस में बेचा, मतलब कि बेचा, ये बेचने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है ना ही इसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। एक बात बताइए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, ध्यान सुनो। अगर आपने जितने में दुकानदार से सामान लिया उतने में ही बेच दिया तो आपको लॉस हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ नहीं, तो बस वही बात है। तो सेलिंग प्राइस जो था वो बराबर होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस 2 गायों का होगा, कॉस्ट प्राइस भी 2 गायों का, कॉस्ट प्राइस 2 गायों को कितना है 4200, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, स्वेलिंग कह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस SP1 प्लस SP2, ये SP निकाल लो भैया, सेलिंग प्राइस का जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे भैया। SP1 के लिए 100 प्लस गेन 115 गुणे x यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100,
इसको लिखेंगे 115x अपॉन में 100। जल्दी से sp2 के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 100 माइनस यानी कि 90 कॉस्ट प्राइस किसका कितना सेकंड वाली आएगा 4200 माइनस x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 4200। अब दोनों तरफ 100 का गुणा करा दो, 100 का यानी एलसीएम भी ले लो तो वही आंसर आएगा। तो ये कितना बचेगा 115x प्लस 90 4200 माइनस x, ये हो जाएगा 4200 1 2 3 1 2 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, 2 जीरो और लग गया तो बस अब चेंज कर लो। 42 9 जा 115x प्लस 9 2 ज़ा 18 1 9 4 30 37 3 जीरो 1 2 3 माइनस 90x इक्वल्स टू 4200 तो ठीक है कर देंगे। 115 में से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा 90 में से 115 घटाएंगे कितना बचता है 90 10 125 25x और 42 कितना है 4,20,000 में 3,78,000 घटा देंगे। 4 लाख इतने में से 3,37,8,000 घटा देंगे 1 2 3 10 में से 8 गया 10 में से 8 गया बचा 2 और 11 में 7 के 7 4 11 42,000 42,000 देखो भैया कट रहा है 5 से कट रहा है 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 2 कैरी 20 5 4 ज़ा 20 00 5 से कट रहा है 5 1 ज़ा 5 3 कैरी 34 5 6 ज़ा 30 4 कैरी 5 8 ज़ा 40 1680 रुपये यानी कि एक्स का दाम कितना आ गया 1680 बोलेंगे भैया। जय हिंद। कितना आसानी तरीके से इसका आसान हो गया, हल हो गया बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। तो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार सा दिख रहा है। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत चुटकी बजाती हल कर देना, चुटकी बजाती। आपको याद होगा गुप्त सूत्र में आपको लिखाया था मैंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 24 CP इक्वल टू 18 SP। हमें क्या निकालना भैया प्रॉफिट परसेंट निकालना। सिंपल से क्या बताया था फॉर्मूला, ये x था ये y था। चौबीस में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 24 में 6 भाई 18 गुणे 100 जल्दी से 6 1 6 3 जाएगी कितना आंसर आएगा 33/1/3%। जय हिंद। इतने आसान तरीके से आंसर आएगा, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया से चलना है, बहुत अच्छे तरीके से। कंप्यूटर मास्टर जी 11वां प्रश्न लेके आइए। लिखा है एक घड़ी को 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर हानि होती है। ओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। हाँ। एक घड़ी को 820 में बेचने पर 820 पे सेलिंग प्राइस अगर 820 है तो उतना ही लाभ होता है, उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उसको 650 में बेचने पर लॉस होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। ठीक है, SP माइनस CP इक्वल्स टू CP माइनस SP। ये कह रहा है हमको पता है CP दोनों की मान लेते सेम है, दोनों की CP सेम मान लेते। CP 100 रुपया थी, CP X थी ना, सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखिए कितना SP1 820 माइनस CP इक्वल्स टू CP माइनस SP2 कितना है 650। कितना आ जाएगा भैया 820 प्लस 650 ये हो जाएगा 2CP। कितना हो जाएगा 0 5 6 7 8 6 14 14 70 डिवाइड कर देंगे 2 से CP आ जाएगा 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 735 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भैया 735 रुपया। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर दिया। देखा कितने आसान तरीके से हल कर दिया ना। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आ रहा है। और भैया लाइक की संख्या बड़ी कम दिख रही है जी, अरे जल्दी आओ। थैंक यू बढ़िया है। लाइव चैट में भी बूम बाम चल रही है। चलिए भैया नोट करिए। तो भैया 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार है। और इस प्रश्न को देखिएगा आप बिना प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला लगा ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बिजनेस माइंड वाला प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग वाला प्रश्न है। देखिए कह रहा है 12वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु का मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेलिंग पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 2% की वृद्धि हो जाएगी, 2% की कमी हो जाएगी, 1% की वृद्धि हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ये है, देखो मान लेते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस मतलब 100 है, सेलिंग प्राइस 100 है। 100 के हमने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं 100 प्रोडक्ट बेचे हैं, 100 के 100 प्रोडक्ट बेचे हैं, है ना, 100 के 100 प्रोडक्ट बेचे हैं। तो कह रहा है
100 के जब 100 प्रोडक्ट बेचे हैं, अब कह रहा है 15% की अगर कमी कर, यानी कि अगर इसको हम 15% कम यानी कि 85 रुपये कर देते हैं तो 120 प्रोडक्ट बिकता है। अगर 100 रुपये में सिर्फ 100 प्रोडक्ट बिकते हैं तो 85 रुपये में 120 प्रोडक्ट बिकता है, तो प्रॉफिट है कि लॉस, इसका जानकारी करने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 10,000 भैया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 85 गुणे 120 यानी कि 2 2 4, 8 2 16, 1 2 2, 1 8 8, 4 6 2 8, 8 1 9 0। एक सेकेंड, 20% है ना, 20% की वृद्धि हो जाती है 120। एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कहीं गलत हो गया क्या? 2 2 4, 2 8 16, 1 2 2, 1 8 8, 9 8 4 0, 85 है, सॉरी 82 लिखा हूँ। इसका हो गया 10,000। अब इसका करके देख लो 85 और 120 का, 5 2 10, 2 8 16, 17, 1 5 5, 1 8 8, 0, एक और 0 जो ये वाला 0 था, और 7 5 12, 8 9 10, देखो कितना हो गया 10,200। 10,200 जाहिर सी बात दिख रहा है अधिक हो जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट होगा, वृद्धि होगी। अब कितना वृद्धि होगी देखो भैया, पहले था कितना 10,000, अब कितना हो गया 10,200, 10,200, ये 0 0 0 0, 100 पहले था, अब 102 है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? जाहिर सी बात है 2% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हुई है? पहले 100 था, अब 102 है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2% की ना। अभी भी कंफ्यूजन? अच्छा लो भैया, कितनी वृद्धि हुई है? 2। कितने में से? 100 में से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते थे ना, लो भैया आ गया 2%, वही चीज। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन पुष्पा है, झुकेगा नहीं रे क्वेश्चन। चलो नोट करो जल्दी से। 13वां प्रश्न आ रहा है। 13वां प्रश्न बहुत ही लुल्लू पंजूस आ रहा है। चलिए आपको इसको होमवर्क में दे देता हूँ। लिखा है किसी व्यक्ति को पुरानी टाइप का मशीन, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने पुरानी टाइप की मशीन को 1200 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 खर्च कर दिए। उसने उसे 1680 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, लाभ प्रतिशत बताना है आपको, कुछ नहीं करना। याद रखिएगा जो खर्च करते हैं हमेशा हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं, नॉट सेलिंग प्राइस में। इतना करके इस क्वेश्चन को करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया तरीके से ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। 100 संतरे को 350 रुपये में खरीदा गया और 48 रुपये प्रति दर्जन में बेच दिया गया, यानी कि 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 केले आते हैं ना एक दर्जन में 12 केले। ये कॉस्ट प्राइस वाला था, ये सेलिंग प्राइस वाला था। तो देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, लाभ या हानि का। यानी कि देखो पहले एक का दाम कितना होगा 350 बाई 100, यानी कि 3 रुपये 5 पैसे, यानी कि 3.5 रुपये, नहीं 3 रुपये 50 पैसे होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखते हैं 12 4 या 48, यानी कि 4, यानी कि सेलिंग प्राइस 4 है। प्रॉफिट हो रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस 3.5 रुपये पड़ रहा है एक मैंगो का, ऑरेंज है ना, हाँ एक ऑरेंज का 3.5 रुपये पड़ रहा है और बेचने पे 4 रुपये मिल रहा है, यानी कितने का है, यानी कि 0.5 का फायदा है। कितने में से? 3.5 में से। कितना परसेंट में चेंज करना है? लाभ है ना, तो पॉइंट कट गया, 5 7 100/7% प्रॉफिट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं भैया इसमें किसमें दिया हुआ ना, और इसको चेंज कर दिया, यानी कि इसमें चेंज किया, यानी कि 14/2/7% में। 14 7 98, 98 + 2 100/7। ठीक है, आई होप यहाँ तक आगे होगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन और होमवर्क में ले लीजिए, और नहीं आता तो मैं इसको एक पर्टिकुलर वीडियो या शॉर्ट्स में एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और जय हिंद।